नमस्कार, सुप्रभात। 30 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 30 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकेश काल कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 30 अप्रैल 2025 को बुधवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी है। तृतीया तिथि 2:12 दोपहर तक रहेगी, उसके बाद में चतुर्थी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कहते हैं कि कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और सफलता 100% रहेगी। बक्र काल में कहा यह जाता है यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य बक्र काल में शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य बक्र का राहु काल के समय में किया, महेंद्र काल, अमृत काल या बक्र काल में, तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहेंगी। राहु काल आज के दिन 12:30 बजे राहु काल आज के दिन 12 बजे दोपहर से 1:30 दोपहर तक है। महेंद्र काल आज के दिन 3:36 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। अमृत काल 7:36 सुबह से शुरू होकर सुबह 9:12 तक है। फिर 11:36 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 6 बजे सुबह से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 9:12 सुबह से शुरू होकर 11:36 सुबह तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 दोपहर तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर रात के 12:24 से शुरू होकर रात 2 बजे तक है। राहु काल जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर 12 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही ऑफिस या फिर घर से इन कार्यों के लिए निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। घर से धनिया और तिल का सेवन करने के बाद निकलें। दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप तिल और धनिया का सेवन करने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें, उसमें शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें और अपने यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन की प्लानिंग कर सकें, अपने शुभ कार्यों, नए कार्यों की प्लानिंग कर सकें।
एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।